हाथ पांव चेहरे से जो दिन को गुनाह होते हैं, सगीरा गुनाह अल्लाह सारे माफ कर देता है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन 1.25 लाख नबी होंगे, उनकी उम्मतें होंगी, उस मजमे में आपको कैसा पता चलेगा कि मेरा ये उम्मती है? हुजूर ने फरमाया कि मेरा जो उम्मती वुजू करने वाला है, जो वुजू करता है नमाज के लिए, ये एजाज चेहरा और हाथ ऐसे चमकेंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा है। तो मेरे भाई, जो इसने वुजू किया ही नहीं है, जिसने नमाज पढ़ी ही नहीं है, कितनी खतरे की बात है। जिंदगी का कोई पता नहीं मेरे भाइयों। आज हमें ताज़ीती प्रोग्राम के लिए जमा है, आप मीडिया से वाकिफ हैं। मेरे नौजवान दोस्त दिल पे लिख के जाएं कि चंद रोज कबल ये जो तुर्की, शाम, ये जो लबनान और इस इलाकों में जल्जला आया है, कहते हैं 30,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 4:15 बजे जिस वक्त कहते हैं कि हर बंदे को नींद आ जाती है, नौजवान बैठे रहते हैं, कोई गपशप हुई, कोई मेला, कोई ठेला, कोई जो भी होता है, और 12 बजे 1 बजे सारे गिरते जाते हैं, सोते जाते हैं। तो ये आखिरी पहर होता है, उस वक्त तो बिल्कुल सन्नाटा होता है, मजे की नींद होती है। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह वाले उस वक्त भी रो रहे होते हैं। जो अल्लाह के वली होते हैं, नेक बंदे, उस वक्त उठ के अल्लाह के आगे आंसू बहा रहे होते हैं। और किस लिए बहा रहे होते हैं? मेरे लिए और आपके लिए बहा रहे होते हैं। अल्लाह के बंदे उस वक्त उठे होते हैं। 4:15 बजे टाइम लिखा था कि जल्जला आया है और 16 मंजिलें बिल्डिंगें जमीन बोस हो चुकी है। ऐसी बिल्डिंगें, ये जमीन है ना, पूरा पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया मिल करके जोर लगाए, मशीनें लगा ले, एक आधा इंच भी इस जमीन को हिला नहीं सकते हैं। तो उस रब्बे करीम ने, उसके अंदर ताकत है कि बादलों से जो पानी बरसता है ये उसके हुक्म से, ये जमीन हलती है उसके हुक्म से। तो कितने लोग आज लकमे अजल बन गए मेरे भाइयों, सोए हुए थे, दिल के अरमान दिल में रह गए, दुनिया से हाथ धो बैठे, चले गए। ये पेशावर में धमाका हुआ, 100 बंदे नमाज पढ़ने आए, बंदे तो और भी थे, 100 बंदे तो शहीद हो गए। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए। ये कल परसों का वाकया है। ये हमारे इसी रोड पर आपने सुना होगा, देखा होगा, 2 नौजवान मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, मजे मजे से जा रहे हैं। मशीन तो वो बोरे की मशीन तो वैसे भी लगी थी, पहले भी लगी हुई थी, बस उनकी मौत वहां लिखी हुई थी। वो 25 साल का उस्मान मुगल लड़का मसवाल का, कल 3 बजे उसका जनाजा था परसों। आप अंदाजा करें, माँ बाप का इकलौता, बुढ़ापे का सहारा, आज दुनिया से हाथ धो बैठा। मेरे भाई, हमारे इसी गांव का एक हमारे शागिर्द एहसन था, अपने खुशी खुशी दोस्तों में बैठा हुआ था, तो घर में क्या है जी, बैल के लिए गया, बैल खोलने के लिए गया, तो क्या हुआ कि मौत वाक़या होगी। मेरे दोस्तों, नौजवान दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों बेटियों, हमारी मौत का फरिश्ता सर के ऊपर सवार है। कोई पता नहीं किस वक्त मौत आ जाएगी। मौत के आगे जो मंजिल है, जिस मंजिल को देख कर अल्लाह की कसम, बड़े बड़े जरी सहाबा जिनको अल्लाह ने अपनी रजा की सनद दे दी, जिनके ऊपर अर्शों से सलाम आया, जो अल्लाह के रसूल के शागिर्द बने, जो दीन के शहदाई बने, अहले बैत बने, पैगंबर के खानदान वाले थे, लेकिन कब्र का जिक्र सुनते तो रो पड़ते थे कि आखिरत की मंजिलों में से ये पहली मंजिल है। फरमाया, इसको मिट्टी का ढेर ना समझो, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुझे और आपको भेजा है, हमने ईमान सीखना है और इस पर अमल करना है। 5 वक्त की नमाज, फिर रोजे, फिर हज, फिर ज़कात, फिर ये फसलें होती हैं, इसका उशर होता है, इसी तरह कुर्बानी होती है। यानी हम, ये सारा नसाब है हमारे लिए, और सर से लेकर पांव तक नाराज ना होना, ये भी एक नसाब है। मुझे और आपको बनाया मेरे रब ने है। कहते हैं कि इंसान को खूबसूरत तरीके से बनाया है, और दुनिया में सबसे हसीन चेहरा अगर किसी का है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। कहते हैं कि फरिश्तों को भी वो हुस्न नहीं मिला, जिन्नों को वो हुस्न नहीं मिला, इंसानों को हुस्न नहीं मिला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को अल्लाह ने हसीन बनाया। इतना हसीन चेहरा बनाया, सर से लेकर पांव तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुबारक चेहरा है वो अल्लाह ने बनाया। और मुझे आपको अल्लाह ने बनाया, तो जो चीज अल्लाह को पसंद थी ना, वही बनाई है और फिर वही हुक्म दिया है। अब देखें, हमारे सिर्फ सर के ऊपर बाल हैं,
ये नाखन है, एक एक चीज अल्लाह की बनाई हुई है, जो चाहते अल्लाह। अब देखिए आंखें दो हैं, एक बड़ी आंख किसी देखिए कि यहाँ पे किसी की एक आंख हो या पीछे भी एक आंख हो एक आंख आगे हो, नहीं है। अल्लाह को जैसे पसंद था ऐसे इंसान को बनाया। और आज दुनिया की जिंदगी में हम ये बाल कतरवा देंगे, ये चीज अच्छी नहीं लगती मुझे। ये अल्लाह की चीज में इसलिए तसर्रुफ। कहते हैं कि जो बंदा खुदकुशी करता है हराम की मौत मरता है। खुदकुशी करता है ना, अपने आप को गोली मार ले, कुएं में छलांग लगा दे, करंट लगा ले, गले में फंदा डाल ले, ये क्या है कि उसने अपना दुनिया के हालात से तंग आके खुदकुशी की है। तो ये खुदकुशी की मौत हराम है। तो मेरे भाई ये भी देखें कि आज अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए कि अल्लाह ने जैसे बनाया है बंदा उसको कहे जी ये चीज अच्छी नहीं है। मेरी माएँ बहनें आज देखें, औरतें जितनी भी गांव की औरतें हैं, हर औरत के सर के बाल होते हैं। हाँ, ये फैशनी औरतों ने आजकल बाल कटाए होते हैं, मर्दों की तरह बने होती हैं। ये गैर मुस्लिम औरतें, मुसलमान भी कई नकल करते होंगे, लेकिन औरत की जीनत सर के बालों में है, मर्द की जीनत दाढ़ी के बालों में। ये हुजूर की सुन्नत है। मैं तो कहा करता हूं जब दुनिया से बंदा जाता है ना, कोई चीज नहीं लेके जाता, हर चीज हाथ खाली पांव खाली, लिबास भी उतार लिया, हर चीज खाली हो गई। और ये वो सुन्नत है मर्द के लिए जो साथ लेके जाता है। कल क़यामत के दिन हुजूर के सामने जाना होगा, हुजूर अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएंगे, उम्मतियों को पहचानेंगे। तो मेरे नौजवान दोस्तों, अगर वहां पे रुसवाई हो गई, वहां पे अगर नाकामी होगी कि पीछे हट जाओ, तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर हमारा कौन परेशान यार होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, ज़ाहिरी तौर पर भी बातनी तौर पर भी हम पाबंद हैं, अल्लाह के पाबंद हैं, रसूलुल्लाह के पाबंद हैं। हमें बनाया अल्लाह ने है, चलने का देखने का सलीका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। और हर चीज के कुरान के हवाले से बात करके बात खत्म करता हूं। हर चीज के हर बंदे के लिए चार गवाह हैं, तवज्जो करना। अल्लाह फरमाते हैं कि जहां तुम तीन होते हो चौथा मैं अल्लाह होता हूं, तुम अगर पांच हो तो छठा मैं अल्लाह मौजूद होता हूं। जिस जगह बंदा चला जाए अल्लाह उसको देख रहे हैं। दूसरी बात फरमाया, तुम जिस जमीन पर गुनाह करते हो या नेकी करते हो, कल ये जमीन तुम्हारे लिए गवाही देगी। ये जमीन तुम्हारे लिए गवाही देगी कि इस बंदे ने फलां फलां को कत्ल किया, फलां की चोरी की और फलां का माल हड़प किया और फलां का इसने ऐसे काम किया। और तीसरा यह है कि किराम कातिबीन, लिखने वाले, दाएं तरफ वाला फरिश्ता नेकियां लिख रहा है, बाएं तरफ वाला गुनाह लिख रहा है। ये भी किताब बन रही है, हमारी किताब सामने लाई जाएगी। और चौथा सूरह यासीन का तर्जमा पढ़ लेना कि अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन ये मुंह पर मोहर लग जाएगी। इंसान ने जिस हिस्से से गुनाह किया, हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, इंसान की आंखें बोलेंगी, जो कुछ भी उसने किया होगा तो गवाही ये इंसान के एजाज देगी। क्या अल्लाह ने सच फरमाया और सूरह यासीन में फरमाया। मेरे नौजवान दोस्तों, ये कोई बात नहीं है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, ये चार गवाह इंसान के लिए अल्लाह ने खुद बताया है। पहले फरमाया मैं खुद देख रहा हूं जो कुछ तुम कर रहे हो, मेरे फरिश्ते दो लिख रहे हैं, और जमीन और कमरा, छत, दरख्त वो गवाह बन जाएंगे और तुम्हारे अपने एजाज तुम्हारी गवाही देंगे। तो मेरे भाइयों, आज हम जिंदगी में जितने भी गुनाह किए हैं उनसे तौबा करें और अल्लाह को पहचान लें। मेरे भाइयों, कितने कितने लोग थे ये दुनिया में, मैंने उस दिन भी बात की थी, फिर बात वहां पे वक्त भी खत्म हो गया कि ये देखें कुछ अर्सा पहले कुछ लड़के आजकल भी देखते होंगे, ये इंज़मामुल हक, हाँ, ये शहीद अनवर अब पिछले दिनों पूरे 3 महीने के लिए तबलीगी दौरे पर था। हमने पूरी कोशिश की, हमारी मस्जिद में प्रोग्राम होता है तो हमने राब्ता किया कि उसको यहाँ बुलाते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिला। और ये वो लोग थे जिनके चेहरे पर दाढ़ियां नहीं थी, जिनके हाथ में शराब की बोतलें थी, जो लड़कियों को फिरते थे और इनके अंदर कोई चीज नहीं थी। ये इंज़मामुल हक, हमने खुद कॉलेज के टाइम में क्रिकेट खेली, पसंदीदा खिलाड़ी था। तो एक वक्त आया, अल्लाह ने हिदायत दी, हमारी मस्जिद में आया, सर पे पगड़ी थी, चेहरे पे सुन्नत सजी हुई थी, हमारी मस्जिद में खुद बयान करके गया इंज़मामुल हक। आज देखिए इज्जत अल्लाह की कसम इसमें है, और रोते हैं वो कि हमने जिंदगी जाया कर दी। ये शहीद अनवर के बेटे बेटियां हिफ्ज कर रहे हैं, आज आंख खुल गई। तो मेरे भाई, अल्लाह करे हमारी आंख भी खुल जाए, हम अपनी औलादों को पढ़ा के जाएं, हम अपनी औलादों को संवार के जाएं, हम अपनी औलादों को कुछ बना के जाएं। दुनिया में तो जाना है, एक धक्का लगेगा, कब्र में गिर पड़ेंगे, मौत सर पे सवार है। मेरे भाई, फैसला हो चुका है मौत का, हमने मरना है।
कब्र में जाना है। आज वक्त है फैसले का कि अभी फैसला करें कि हम अपने बच्चे को, और जिस तालीम के पीछे हम लगे हुए हैं, और यकीन जाने इस वक्त कहते हैं ना एजुकेटेड तबका हमारा असेंबलियों में बैठा हुआ है, आप ईमान से बताएं कि असेंबलियों में जो ये कानून पास कर रहे हैं, पंजाब असेंबली हो या कौमी असेंबली, आपने देखते होंगे कि ये क्या, ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। आपने देखे है कभी? तनख्वाहें कितनी है, मराद कितनी है, सहूलतें कितनी हैं, और हम लोग फिर एक दूसरे का गिरबान पकड़ पकड़ के और अपनी बरादरियों को तोड़ करके इनका इंतखाब करते हैं। क्या इसके लिए इंतखाब करते हैं? ये असेंबलियों में जो कुछ कर रहे हैं, और ये सारा हमारा गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह ने फरमा दिया, अगर तुम कुरान से दूर हुए तो मैं तुम्हारी मईशत तंग कर दूंगा। अगर तुम कुरान से दूर हुए तो फिर क़यामत के दिन तुमको अंधा उठाया जाएगा। बंदा कहेगा, या अल्लाह मैं दुनिया से आया था, मेरी आंख थी, आज आंखों का नूर नहीं है। अल्लाह बताएंगे, मेरे बंदे तूने दुनिया में मेरे कुरान की तरफ नहीं देखा, नहीं परवाह की थी, आज तुझे मैंने अंधा कर दिया है। मेरे भाइयों, मईशत क्या है? वक्त की बारिशें हों, आज देखिए अगर बारिशें वक्त पे हों तो जमींदार कितना बड़ा बादशाह है। गंदम होगी, सरसों होगी, हर चीज होगी, माल अच्छा होगा। अगर पिछले दिनों ये मालों की जो बीमारी थी कुर्बानी के मौके पर, आपने देखा कितना नुकसान हुआ है। उससे पीछे जो ये कोरोना की बीमारी थी, उससे कितना नुकसान हुआ है। पीछे जो डेंगू बुखार था, उससे कितना मईशत तबाह हुई, इंसान बेचारे मौत का लुकमा भी बने। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह को नाराज करेंगे तो ऊपर से सख्त फैसले आएंगे, हमारी औलादें नाफरमान हो जाएंगी। मेरे भाइयों, एक बात ध्यान में आ गई कि ये सहाबा किराम जो थे ना, जो हुजूर के शागिर्द थे, हुजूर के सहाबा थे, हुजूर के मुरीद थे, इनमें एक का नाम सैयदना फारूक आजम है। अल्लाह की कसम, किताब उठा के देखें, सीरत को उठा के देखें कि एक दिन मक्का की मदीना की सरजमीन पे जल्जला आया, जमीन हलने लग गई है, और आपने जोर से पांव मारा। कहते हैं कि ऐ जमीन ठहर जा, क्या मैं उमर तुझ पर अदल नहीं कर रहा? कहते हैं जमीन ठहर गई। ये दरिया नील, अल्लाह आपको ले जाए दरिया नील, ये नहीं चलता था। रिवाज था, एक कुंवारी लड़की को ज़िबा करके उसका खून डालते थे। हजरत उमर ने खत लिखा और उसको हुक्म दिया, और उस दिन से दरिया नील चला है, आज दिन तक ये 1400 साल से चल रहा है। कहते हैं कि एक पहाड़ से आग निकली, आगे बढ़ रही थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक सहाबी को इस आग को खो के ठहर जाओ, और वो चादर की एक चाबक बना के ऐसे ऐसे मारता था जैसे जानवर को मारा जाता है, वो सारी आग वापस लौट जाती है। यह अफ्रीका के जंगलों में सहाबा की जमात जब तबलीग के लिए पहुंचती है तो वहां के लोगों ने बताया कि ऐ सहाबा तुम यहाँ कैसे आ गए? ये जंगल बड़ा, यहाँ दरिंदे रहते हैं, और यहाँ तो शेर और चीते और ऐसे ऐसे जानवर रहते हैं जो इंसानों को चीर फाड़ के रख देते हैं। जो जमात के सलार थे, अमीर थे, उन्होंने जंगल के जानवरों को मुखातिब होकर कहा कि ऐ जंगली दरिंदों, ऐ जंगल के शेरों, तुम जंगल में बसने वाले हो, लेकिन याद रखना हम दोनों जहानों के सरदार नबी के गुलाम हैं। हमने यहाँ पे कुछ वक्त गुजारना है, और इसलिए हमें नुकसान ना पहुंचाना। कहते हैं कि सुबह देखा लोगों ने, जो जानवर थे उन्होंने अपने बच्चे अपने मुंह में लेकर के उस जंगल को सारे को खाली कर दिया। ये सहाबा जा रहे हैं, आगे दरिया है, दरिया से ऊपर से क्रॉस हो गए। ये सहाबा जा रहे हैं, दरिया को क्रॉस किया, आगे से शेर है। अब शेर को देख करके, शेर भूखा हो इंसान का दुश्मन खा जाता है। कहते हैं कि शेर जब आया, ये सहाबी कहते हैं कि शेर तू जंगल का बादशाह है, मैं नबी का गुलाम हूं, मैं काफिले से पीछे रह गया, आगे मेरे जमाती चले गए। कहते हैं कि शेर आगे आगे चल के दुम हिलाना शुरू कर देता है, जहां वो काफिला गया वहां सहाबी को पहुंचा देता। तो मेरे भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि जब हम अल्लाह रसूल के बनेंगे तो फिर ये सारी नबातात क्या, फिर सारी चीजें हमारी फर्माबरदार। आज बाप की वही बेटा है, और कितने पापड़ बेले माँ ने और बाप ने, और आज ये औलाद बाप के दिल दुखाती है। कितने आपने बाप माँ मना करता है, वो नहीं रहते। आजमा के देख लेना, जिसको क्रिकेट का शौक है, शिकार करने का शौक है, बैलों का जलसा है, बोला क्या देना कि बेटा आज नहीं जाना, वो कहेगा तू बड़ा समझदार है, माँ का दिल दुखा के चला जाएगा, बाप का दिल। यही वजह है मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, हक तो ये है, हक अदा ना हो सका, माँ कह दे बैठ जा तो क़यामत तक बैठा रहे, माँ कह बाप कह दे बैठ जा, वो बैठा रहे,
अल्लाह ने हुक्म दे दिया ये काम कर, वो करता रहे, रसूलुल्लाह ने मना कर दिया उस काम से रुक जाए। यही तो दीनदारी है, यही ईमान है, इसी की ये मेहनत है। इसी का मेरी बात का खुलासा है कि हम माँ को शान पहचाने। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने मेरी इत्तिबा की उसने अल्लाह की इत्तिबा की। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे रसूल जो काम करने का हुक्म दे वो करो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ, मैं अल्लाह तुमसे राजी हो जाऊंगा। मेरे भाइयों, यही वो रिश्ते हैं जो कल क़यामत के दिन काम आएंगे, कब्र में भी हशर में भी। आज इन रिश्तों को हम बुला के बैठे हैं, न माँ की परवाह न बाप की परवाह, रब की नेमतें खा के। अल्लाह की कसम, अल्लाह अगर पकने पे आए एक कदम भी हमको ना उठने दे। ये सांस चल रही है, ये सांस आने जाने का, ये दिल काम कर रहा है, ये दिमाग काम कर रहा है, ये जिस्म में रगों में खून चल रहा है, ये अल्लाह के अमर से चल रहा है। रब्बे मोहम्मद की कसम, एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर जमीन पे नहीं गिरता, एक बारिश का पानी का कतरा भी अल्लाह के अमर के बगैर जमीन पे नहीं गिरता। ये सारा कंट्रोल अल्लाह का है। अल्लाह ने हमको थोड़ी सी आजादी दी है और इख्तियार दिया है कि जो मेरा बनेगा मैं उसका बन जाऊंगा, जो मेरा नहीं बनेगा मैं उसका नहीं बनूंगा। तो मेरे भाइयों, कुरान से मोहब्बत करेंगे तो कौन आदमी है जी? लंबी बात नहीं, बस बात खत्म होगी, दुआ करते हैं। 11:30 तक टाइम था, 5 मिनट रहते हैं कि 4 बंदे आज मैं चंदा करूंगा, 4 बंदे खड़े हो जाएं जो ये ऐलान कर दें कि हमने अपने बच्चे को अल्लाह के दीन के लिए, कुरान के लिए वक्फ करते हैं। हमारा करीबी मदरसा फिम का सर है, वैसे मरकजी मदरसा तो चकवाल में है। कारी फैजान साहब हमारे बड़ी मेहनत करते हैं। 10 बच्चे पहले हैं, अब उन बच्चों को खाना नाश्ता, अब देखिए इनके घर वाले तैयार करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। यहाँ से 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे ने हिफ्ज़ भी कर लिया। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दराज फरमाए। बड़ी उस बच्चे ने मेहनत की है, उसके वालिदैन के लिए अल्लाह दुनिया और आखिरत में नजात का जरिया बने। तो ज़्यादा नहीं जी, सिर्फ 4 बंदे हाथ खड़ा कर दें कि हम अभी स्कूल के इम्तिहान होने वाले हैं, ये 6ठी 7वीं 8वीं जो भी इम्तिहान है, तो इम्तिहान के बाद हम अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करा दें। जज़ाकल्लाह जी। 4 बंदे थे जी, 2 हो गए जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 बंदे और खड़े कर दीजिए। अब देखें, ये मेरे लिए भी सदका जारी होगा और उस अम्मा के लिए भी होगा जिनकी इस महफिल में, और ये जितने बच्चे आगे पढ़ेंगे कुरान, ये सिलसिला उनको, क्योंकि महफिल तो उनके ही साल के लिए थी ना। तो 2 आदमी और जी उनके खानदान के बैठे हैं, सारे भी खानदान वाले हैं लेकिन खास खानदान वाले हैं जी। जी 2 आदमी हाथ खड़ा करेंगे जी। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी इब्रार साहब। एक बंदा और खड़ा हो जाए, 4 आदमी पूरे हो जाए। जज़ाकल्लाह जी, वो बुजुर्ग खड़े माशाल्लाह। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी सुन रही हैं। असल में तो उनका फरीदा बनता है कि आपने बड़ा, माँ ने बच्चे को प्यार दिया, कितने चोचलों से पाला, कितने बच्चे से प्यार होता है, लेकिन अल्लाह को एक बंदे से 70 मुँह से ज्यादा प्यार है। अल्लाह बंदे को कामयाब करना चाहते हैं, कामयाबी के लिए अल्लाह ने दीन दिया है, दीन की मेहनत दी है। अल्लाह अपने बंदे को कामयाब करना चाहते हैं, कामयाबी के लिए अल्लाह ने कुरान दिया है। जो कुरान का बन जाएगा, अल्लाह की कसम, ये दुनिया की मईशत। आज देखे ना अखबारात में लिखा था कि इस साल जो हाफिज़ कुरान बने हैं मदरसों में, 1 लाख से ज्यादा वो है जिन्होंने वफाक में इम्तिहान दिया है। 1 लाख हाफिज़ कुरान। अब देखें, जिसके इस दौर में 2 बच्चे हैं, अब कितने वो पापड़ बेर रहा है, मेहनत मजदूरी नौकरी कुछ भी। तो मदरसों में कितनी तादाद होती है, ठीक है, वहाँ बिजली पानी हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों देखिए, आज हमारे सामने मौजूद है, अब हमारे घर के सामने नहर चल रही है, तो फिर भी हम प्यासे रहे हैं, तो फिर हमारा कसूर है ना। अल्लाह ने हाथ दिए हैं, सामने चीज़ आ गई है, मैं कहता नहीं हूँ, वो खुद ब खुद तो मुँह में नहीं आएगी। हाँ, इस कुरान पर अल्लाह की कसम बढ़िया कुर्बानियाँ लगी हैं। सहाबा का खून लगा है, अहले बैत का खून लगा है, करबला के शोहदा का खून इसी कुरान के लिए लगा है, जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया, घरों को छोड़ा, भूखे प्यासे रहे, उनको उबलते तेलों में डाला गया, सूली पे लटकाया गया और तलवारों से टुकड़े टुकड़े किए गए, जिस्म की बोटियां बोटियां कर दी गई, लेकिन अल्लाह के कुरान को नहीं छोड़ा है। मेरे भाई, उन्होंने की कुर्बानियों से ये कुरान हम तक पहुंचा है। अब हमने इसकी कदर करनी है कि इस कुरान को पढ़ना है, पढ़ाना है, आगे चलाना है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमको कदर करने की तौफीक अता फरमाए।